हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीना नीटिंग पैटर्न्स। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये मैंने 2 ईयर बेबी फ्रॉक बनाई है, तो इसका मैंने पार्ट 1 आपके साथ ये पल्ला शेयर किया था। ठीक है, तो आज मैं सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगी कि मैंने यहाँ पर इसको कैसे बनाया है इससे ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर हमने कितने कुंडे रखे हैं, बाजू में कितने कुंडे रखे हैं, और यहाँ पर जैसे हमने 120 कुंडे रखे थे तो हमने इसको कितने कुंडे कम किए हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि सेकंड पार्ट में हमने इसको कैसे बनाया है। ठीक है, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। बनाते हैं सेकंड पार्ट बेबी फ्रॉक का। ठीक, ये इस तरह से मैंने ये डिजाइन डाला है ऊपर। ठीक है, तो ये साथ में मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने बाजू में यहाँ से यहाँ तक कितने कुंडे लगाए हैं। यहाँ पर मैंने इसमें 52 कुंडे लगाए हैं। ठीक है, 26 से 26 तक। ठीक है, तो इसमें मैंने यहाँ पर 24 सिलाई लगाई है। ठीक है, यहाँ से मतलब टोटल इसमें 24 सिलाई लगाई है 8 नंबर पर। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से और यहाँ तक इसमें 65 सिलाई लगाई है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक मैंने 65 सिलाई लगाई है इसमें। तो ये मैंने इससे बाजू कंप्लीट की है, और इसमें यहाँ से और यहाँ तक मैंने 35 से 35 तक के कुंडे बढ़ाए हैं। यानी कि इसमें मैंने 70 कुंडे यहाँ पर टोटल किए। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी आपके साथ ये फ्रॉक, इस तरह की फ्रॉक शेयर की थी, लेकिन मैं इस बार इसकी फुल वीडियो शेयर करूँगी। यानी कि जो मैंने क्रोशिया से काम किया था गले में, यहाँ पर बॉर्डर पर। ठीक है, वो भी मतलब पार्ट 1 2 करके शेयर करूँगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक इसको बना लिया है। कि मैंने कुंडे कैसे चढ़ाए ये मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिपीट करती हूँ। ठीक है, तो ये 2 ईयर बेबी फ्रॉक है। इसमें मैंने यहाँ से, ठीक है, इसमें मतलब 120 कुंडे लगाए थे। ठीक है, 120 कुंडे लगाए थे मैंने इस पल्ले में। ठीक है, इसको बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसको हाफ कर दिया, यानी कि डबल कुंडा एक नीडल में डाला है। ठीक, और ये बाजू है, बाजू के जो कंप्लीट कुंडे होते हैं, यानी कि ये थे 70 कुंडे। ठीक है, तो 65 से 5 तक। ठीक, 65 से 5 तक, यानी कि 65 कुंडे 0 तक हो गए, और प्लस 5। ठीक है, 70 कुंडे हमने यहाँ पर डाल लिए। इसको कोई कम नहीं किया है, कोई घटाई नहीं की है। ठीक है, और इसका हमने 2 कुंडे का 1 कुंडा बनाया है, यानी कि 120 कुंडे थे तो हमने 60 नीडल में लगाए हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे आगे। तो मैंने इसमें सबसे पहले 2 सिलाई लगाई है, उसके बाद मैंने यहाँ पर मतलब ये टोटल सिलाई 8 सिलाई और लगाई है। ठीक है, 10 सिलाई लगाई ये टोटल। ठीक है, 10 सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने जैसे यहाँ पर पहले मेहरून धागा यूज़ किया है, तो मेहरून धागा लगा लेते हैं इस तरह से, और मैंने मीटर सेट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद 1 और 2 3। ठीक है, 3 पर मैंने धागा चेंज किया है, यानी कि वाइट धागा लगाया है। ठीक है, वाइट धागा लगा लेते हैं इस तरह से। हमारी होगी 4। ठीक, तो 4 लगाने के बाद मैंने मतलब इसको कंप्लीट मैंने 10 सिलाई करनी है। तो 4 होगी हमारी 5 7 8 9 10 सिलाई होगी। अब हम क्या करेंगे, 10 सिलाई के बाद डिजाइन डालना है। ठीक है, कार्ड को सेट कर लेते हैं। ठीक, कार्ड सेट कर लिया। अब हम डिजाइन को स्टार्ट करेंगे इस तरह से। ठीक, अब हम जैसे हम इस वाइट बेस है और मेहरून हमारा डिजाइन है, तो मेहरून धागा लगा लेते हैं इस तरह से। अब इसको कंटिन्यू बनाएंगे। ठीक, इसको हमने कंटिन्यू बनाना है क्योंकि इसमें हमने कोई कटाई नहीं करनी है, क्योंकि हमारे ये लगभग ये टोटली कुंडे बाद में कम हो जाएंगे गोल गले को मतलब बनाने के लिए। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, साथ साथ काउंटिंग भी करेंगे। ये हमारी 41 सिलाई टोटल होगी। ठीक है, 41 सिलाई होगी। तो हम क्या करेंगे, ये डिजाइन वाला धागा निकाल लेंगे और इसको अनलॉक कर लेंगे, और एक सिलाई इस तरह से
साइड लेके आएंगे। ये होगी 42 सिलाई है, ठीक है। तो हमने इसको टोटल सिलाई कितनी लगानी है, हमने लगानी है, देखो यहाँ से और यहाँ तक हमारी है 60, सॉरी यहाँ से यहाँ तक हमारी है 91 सिलाई, ठीक है। तो यहाँ से और ऊपर गले तक हम लगाएंगे 65 सिलाई है, ठीक है। तो 42 हो चुकी है, आगे कंटिन्यू चलाते हैं, 45, ठीक है। तो मैं 65 सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये हमारी 65 सिलाई होगी। अब हम इसको धागा काट लेते हैं और ये पल्ला निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वेट निकालेंगे सबसे पहले इस तरह से। आप हम खाली कैश को चलाएंगे तो ये हमारा पल्ला निकल जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये हमारा, ये देखो ये हमारा पल्ला इस तरह से निकल गया, ये इस तरह से, ठीक है। ये देखो, ठीक, ये देखो हमारे ये पल्ले लगभग सेम है, देखो बिल्कुल सेम। इस साइड ही हमने बाजू लगाई है, इसमें भी ये देखो इस साइड बाजू लगाई है और इस पल्ले में भी हमने इसी साइड बाजू लगाई है, ठीक है। तो इसको सेम बनाना है आपने, ना कि ये करना है कि एक साइड बार इस साइड बाजू अटैच करो या फिर इस साइड, ठीक है। तो इस साइड इस तरह से करोगे तो फिर देखो ये हमारा कैसे आएगा, ये देखो ये जैसे हमारा ये ऐसे, ठीक, ये हमारा बैक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये फोल्ड करके इस तरह से बाजू इसकी अटैच होगी, ये हमारा राउंड नेक बनेगा, ठीक है। ये देखो, ठीक, इस तरह से, ठीक है। और फिर इसके इस तरह से ये यहाँ पर ऐसे अटैच होगा, ठीक। ये देखो यहाँ पर ये इस तरह से अटैच होगा और ये हमारा बाजू इस तरह से फोल्ड होके यहाँ पर अटैच होगा, ठीक। ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये फ्रॉक रेडी होएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में पीएन के पार्ट 3 में आपको बताऊंगी कि हम इसको राउंड नेक के लिए कितने कुंडे उठाएंगे, ठीक है। राउंड नेक कैसे बनाएंगे ये बताऊंगी। उसके बाद पार्ट 4 में आपको क्रोशे से वर्क करना बताऊंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।